राष्ट्रपति आज तेलंगाना के दौरे पर प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान साजा को दी 44 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। कोविड प्रबंधन की तैयारियों को लेकर अस्पतालों में हुए मॉक ड्रिल, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया जायजा। और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। राजनांदगांव में निकाली गई शोभा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना के भद्राद्री, कोठागुडम और मुलुगु जिलों के दौरे पर हैं। बोल्लाराम में दक्षिण भारत के प्रवास पर गई राष्ट्रपति ने आज भद्राचलम के सीतारामस्वामी मंदिर और मुलुगु के विश्व प्रसिद्ध रमप्पा मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने भद्राचलम में सम्मक्का सारालम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले ज्यादातर पर्यटक और देश के भी पर्यटक धार्मिक यात्राएं करना पसंद करते हैं, इसीलिए इस तरह के धार्मिक स्थलों का विकास पर्यटन को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए प्रसाद योजना चला रही है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थलों के विकास कार्य से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इन सुविधाओं से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों की तीर्थ यात्रा में और भी अधिक सुविधा होगी। इन विकास कार्यों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा भी मिलता है। विदेश में आने वाले पर्यटकों तथा डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी बहुत बड़ी संख्या तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों की होती है। इस प्रकार घरेलू पर्यटन के विकास में तीर्थ स्थलों के पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसी पर्यटन से लोगों की आजीविका और आय में भी वृद्धि होती है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। आज अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत रमप्पा मंदिर में पर्यटन की आधारभूत संरचना के विकास की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने कोमारम, भीम, आसिफाबाद जिले में जनजातीय मंत्रालय के एकलव्य मॉडल के 2 आवासीय विद्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान साजा विधानसभा क्षेत्र के बोरी और ठेलका ग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने 44 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान अनेक लोगों ने इन योजनाओं से उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों के बारे में बताया है। पूरी और आसपास के गांव के लोग साजा विधानसभा अपनी जुबानी सब बात कर रहे हैं। धान बेच के जो स्थिति में सुधार हुआ, व्यापक पैमाने पर उसका परिवर्तन छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। गोबर बेच के भी जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। गौठान समिति अब स्वावलंबी होने लगे। गोबर के द्वारा प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। तो लगातार लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि हर के जीवन में आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी बने, ये हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है और इनके कल्याण के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों को पूरी तरह से नहीं पहुंचा पा रही है। वहीं बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। डॉक्टर सिंह ने यह बात लोरमी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। अभी मेरी जवाबदारी बिलासपुर लोकसभा है, ये तीसरा विधानसभा है जहाँ पे मैं आया हूँ और बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 16 लाख गरीबों को छीना है सरकार ने
उसके विरोध में गांव-गांव आंदोलन हो रहा है, जिला स्तर में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन पूरी तरीके से ठप है, 23% काम हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई सरकार है। आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह को भाजपा ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। वे इन दिनों इस क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये उनका तीसरा दौरा था। विश्व के कई देशों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना पर सतर्कता बरतने हुए देश भर के अस्पतालों को तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा था। इस आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल किया गया, जिसका जायजा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वर्चुअल माध्यम से लिया। राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, धमतरी, अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा मेडिकल कॉलेजेस की कोरोना प्रबंधन के लिए हुई मॉक ड्रिल का अवलोकन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा। श्री सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेजेस के डीन से बात कर जरूरी दवाइयों, जांच सुविधाओं और पीपीई किट की उपलब्धता की जानकारी ली। वहीं अन्य जिलों में कलेक्टरों ने अस्पतालों के मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। कवर्धा जिले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कोविड अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में कोरोना के इलाज की व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया गया है और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। टेक्निकल मार्गदर्शन ले लिया जाए, जो बहुत हाई क्लास वेंटिलेटर है जिसको चलाने के लिए यहाँ पे स्किल्ड व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी भी ज़रूरत का आकलन करके उसको ठीक कर लें। और इसके अलावा फिर अभी मैं ऑक्सीजन जहाँ से हमारा सेंट्रली सप्लाई हो रहा है उसको भी देखा जाएगा कि वो भी सही तरीके से चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 188 नए मामलों की पुष्टि हुई है, तो वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.8% हो गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। दूसरी ओर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी लगातार जारी है। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन इनकोवैक जनवरी में बाजार में आ सकती है। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। और एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। पैरा बेल तैयार करने में कांकेर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। यहां के गौठानों द्वारा बेलर मशीन से 200 टन पैरा बेल तैयार किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेत में पड़े पराली को न जलाकर गौठानों में दान करने की किसानों से अपील की है। इन्हीं पराली से पैरा बेल बनाया जा रहा है। सहायक कृषि अभियंता एचएल देवांगन ने बताया कि पराली जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता था और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती थी, लेकिन अब गौठानों में पराली के इस्तेमाल से इस समस्या से निजात मिल गई है। उसको सकेल नहीं पाने के कारण और रबी की फसल की तैयारी जल्दी करने की वजह से जला देते थे। इससे दो नुकसान होता था। एक तो पर्यावरण में नुकसान होता था और जो मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति थी वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही थी। तो इसके लिए हमारे जो कृषि विभाग के माध्यम से हमको 8 मशीन उपलब्ध है, जिसे बेलर मशीन कहते हैं। इसका जो मुख्य सिद्धांत पे काम करता है कि जो पैरा खेत में पड़ा हुआ है हार्वेस्टर से कटाई उपरांत, तो उसको सकेलते हुए कॉम्पैक्ट करता है और उसका गोल शेप में बंडल बनाता है। श्री देवांगन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गौठानों में तैयार पैराबेल डेयरी उत्पादकों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। डेयरी का काम करते हैं, उनके लिए भी यह मशीन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो पैरा का एक गठान तैयार होने में 30 रुपये मैक्सिमम खर्चा आता है। मतलब 1.5 रुपये की लागत में हमको पैरा घर तक पहुंच जाएगा। जो आप सीजन में जो कुट्टी का रेट लगभग 8-10 रुपया रहता है, तो किसान भाई को कम से कम आधे रेट में घर में पैरा
12 उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसको स्टोरेज करना बहुत ईजी है। सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि जिले के 24 गांव में बेलर मशीन से करीब 8,500 पैराबिल तैयार कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता भिलाई में चल रही है। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर के 27 राज्यों के 250 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता में अर्जुन अवार्ड प्राप्त पी सोलोमन और संजीवन भास्करन भी भाग ले रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र और छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा इस प्रतियोगिता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के आयोजकों में से एक और कोच कृष्णा साहू ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों से खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। 40वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता दिनांक 27 से 31 दिसंबर तक भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें लगभग 27 राज्यों और स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की 500 खिलाड़ी एवं ऑफिसर भाग ले रहे हैं। और इस प्रतियोगिता का समापन आगामी 31 दिसंबर को होगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजनांदगांव में इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाली गई इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान शब्द कीर्तन और गुरबाणी का गायन किया गया और साथ ही रोमांचक करतब भी दिखाए गए। शोभा यात्रा का स्वागत करने पहुंची महापौर हेमा देशमुख ने भी इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी कुलबीर सिंह छाबड़ा ने इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में लंगर के साथ ही विशेष कीर्तन भी करवाए जा रहे हैं और साथ ही कई जगह शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव स्थित शिल्प नगरी में इन दिनों आदिवासी वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 दिवसीय इस प्रशिक्षण में 12 प्रकार के वाद्य यंत्र बनाने के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें माटी मांदर, खूंट मांदर, ढोल, ढपरा, तुड़बुड़ी, निशान ढूंढरा, कोटोड़का, तोड़ी, तुरई, घाटी, कौड़ी और मयूर जाल शामिल हैं। कोरिया जिले के 8 सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए नाम वापसी के आखिरी दिन जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार में और सरपंच प्रत्याशी में से दो लोगों ने नाम वापस ले लिए हैं। यहां आगामी 9 जनवरी को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लगेह ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुंगेली नशा मुक्ति अभियान को लेकर बिलासपुर निवासी बृजराज रजक प्रदेश में साइकिल से घूमकर नशा मुक्ति जीवन जीने के संदेश को दे रहे हैं। इस दौरान 2 माह में 2000 किलोमीटर से अधिक सफर तय कर वे मुंगेली पहुंचे। वहां उन्होंने कलेक्टर राहुल देव से सौजन्य मुलाकात की और उन्हें अपने अभियान के बारे में जानकारी दी। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति आज तेलंगाना के दौरे पर प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान साजा को दी 44 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। कोविड प्रबंधन की तैयारियों को लेकर अस्पतालों में हुए मॉक ड्रिल, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया जायजा। और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। राजनांदगांव में निकाली गई शोभा यात्रा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।